41 जिले 41 खबर। नमस्कार, मैं हूं मनु राजपूत और आप देख रहे हैं सजग समाचार। खास बुलेटिन 41 जिले 41 खबर में आपको अपने जिले से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरें देखने को मिलेगी, जिनका सीधा सरोकार आपसे और आपकी सरकार से है। जिलेवार खबरों की तरफ बढ़े उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। संख्यक आयोग के सदस्य श्री हरदीप सिंह चहल श्री गंगानगर दौरे पर रहे। उन्होंने जिला कलेक्टर कार्यालय में अधिकारियों की बैठक लेकर महत्वपूर्ण निर्देश दिए। बैठक में श्री चहल ने हाल ही में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सिख छात्राओं की कृपाणु उतरवाने और दुर्व्यवहार की घटनाओं का उल्लेख किया। इस पर उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि राज्य सरकार और आयोग द्वारा जारी गाइडलाइन का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए, ताकि भविष्य में किसी भी परीक्षार्थी के साथ इस प्रकार की स्थिति न हो। पिछले दिनों जयपुर के अंदर पूर्णिमा यूनिवर्सिटी में गुरसिख बच्ची को एग्जाम देने से रोका गया और उससे पहले भी 3-4 इंसिडेंट हो चुके। जोधपुर के अंदर भी 2 बच्चियां जो थी आरजेएस का एग्जाम दे रही थी, उनको भी गुरसिख बच्ची थी, ककार पहने हुए थे, तो उनको एग्जाम देने से रोका गया। उससे पहले सीकर के अंदर एक गुरसिख बच्चा था, उसको भी ककार पहने हुए को रोका गया। तो जब ये मामला उठा जयपुर के अंदर, सिख जथेबंदियां तो पूरे देश और विदेश में जब आक्रोशित हुई, तो राजस्थान सरकार को राजस्थान अल्पसंख्यक आयोग की तरफ से हम लोग उनसे मिले और राजस्थान राज्य अल्पसंख्यक आयोग की तरफ से उनको कहा गया कि ये जो आदेश जो आपके 2019 के आदेश है, 2017 के अंदर दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश है कि गुरसिख बच्चे कड़ा, कृपान, ये सब जो धार्मिक जो चिन्ह है ये पहन के जा सकते हैं, ये आदेश है, इसकी उल्लंघना भी हुई। तो राजस्थान सरकार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए, सिख आक्रोश को देखते हुए तुरंत उसके अंदर आदेश निकाले, अल्पसंख्यक आयोग के उस पे संज्ञान लिया। भादवे के मेले में बाबा रामदेव जी के दर्शन करने लाखों श्रद्धालु रामदेवरा पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए मुख्यमंत्री श्री विजयलाल शर्मा की पहल पर रोडवेज प्रशासन ने विशेष बस सेवा शुरू की है। इन बसों में यात्रियों को 50% किराए की छूट दी जा रही है। जोधपुर और बीकानेर मार्ग पर ये बसें नियमित रूप से चल रही है। मेले के दौरान यात्रियों की संख्या बढ़ने पर रोडवेज की ओर से अतिरिक्त बसें भी चलाई जाएंगी। श्रद्धालुओं ने इस फैसले का स्वागत किया है। उनका कहना है कि इस सुविधा से यात्रा आसान और सस्ती हो गई है। रोडवेज अधिकारियों ने बताया कि बाबा रामदेव जी के भक्तों को सुरक्षित और सुगम यात्रा उपलब्ध कराना उनकी जिम्मेदारी है। श्रद्धालुओं ने इसके लिए मुख्यमंत्री और रोडवेज प्रशासन का आभार व्यक्त किया। कोलायत के चमत्कारी गणेश मंदिर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर खास सजावट की गई। मंदिर में सुबह से ही हजारों श्रद्धालु भगवान गणेश के दर्शन के लिए पहुंचे। मंदिर के पुजारी श्री पवन कुमार ने बताया कि देर रात से स्थानीय ग्रामीणों की मदद से मंदिर को सजाया गया। श्री संजय पुरोहित ने बताया कि मंदिर में महाआरती का आयोजन किया गया और भक्तों में लड्डू व पंचामृत का प्रसाद वितरित किया गया। इस अवसर पर केक काटकर विशेष कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जिससे उत्सव और भी उल्लासपूर्ण बना। बेंगू उपखंड में निराश्रित गोवंश और खुले में घूम रहे पशुओं की समस्या को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने विशेष बैठक आयोजित की। उपखंड अधिकारी श्री अंकित सामरिया की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में जिले के कलेक्टर के निर्देशानुसार पशुओं को सुरक्षित रूप से गौशालाओं, नंदी शालाओं या अस्थायी पशु आश्रय स्थलों में स्थानांतरित करने की योजना बनाई गई। इस पहल से उपखंड क्षेत्र में गोवंश की सुरक्षा और ग्रामीण नगर दोनों क्षेत्रों में व्यवधान मुक्त जीवन सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। जायल कस्बे में गणेश चतुर्थी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही गणेश मंदिरों में श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगी हुई है। मंदिरों को भव्य रूप से सजाया गया है। श्रद्धालुओं ने गणपति बप्पा के चरणों में शीश नवाया और आशीर्वाद लेकर घर में खुशहाली की कामना की। मोदक और लड्डू का भोग भी लगाया। कोटा शहर गणेश चतुर्थी पर मिनी मुंबई में बदल गया है। सुबह से ही भक्त गणेश जी को विराजमान करने के लिए उत्साहित है। पूरा शहर भक्तिमय वातावरण से गूंज रहा है। कोटा के प्रमुख मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ है। पूजा मुहूर्तानुसार हो रही है। लड्डू और मोदक का भोग लगाया जा रहा है। फल और पुष्प अर्पित किए जा रहे हैं। कोटा का सबसे बड़ा लाल बाग का राजा
खासा आकर्षण का केंद्र रहा है। यहाँ प्रतिदिन सुबह और शाम आरती होती है और विभिन्न प्रकार के भोग जैसे हलवा, समोसे, कचौरी, पकौड़ी, चने और सब्जी, पूड़ी अर्पित किए जाते हैं। स्थापना हुई थी कल रात को, सुबह तो हवन सामग्री हुई थी और रात को अभिषेक सब हुआ था। यहाँ का कार्यक्रम बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ के जो कार्यकारी सदस्य हैं, अध्यक्ष महोदय हैं, सबसे बहुत प्रेम व्यवहार से बहुत अच्छा कार्यक्रम करते हैं। सबको मतलब इतनी खुशी मिलती है, आने जाने वाले लोगों से ना कोई पार्किंग की सुविधा रहती है ना कोई कुछ, सब इतनी सेवादारी, सब काम से सुविधा लेते हैं। जय श्री गणेश। या आज बुधवार का दिन गणपति का बहुत बड़ा दिन है। आज गणेश चतुर्थी का पहला दिन है। ये एसी वाले गणपति में हम डेली यहाँ आते हैं। हर बुधवार यहाँ पे प्रसाद विसर्जन होता है, तो यहाँ पे काफी टाइम से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे हर मंडली हमारे साथ जुड़ी हुई है। में सबसे अलग प्रसाद बनता है। कभी हलवा बना, अभी जैसे छठी के दिन खीर और पूड़ी बटेगी, 6 दिन पे छठी बनाएंगे ना। कभी ब्रेड पकोड़ा है, कभी आलू बड़ा है, कभी ऐसे विधि। समापन के दिन जब जलूस लेके जाएंगे यहाँ से विसर्जित करने, तो उस दिन कचौरी 4000 कचौरी बनवाई है। सभी भक्तों को बांटते जाएंगे, रास्ते में भी बांटेंगे। ऐसा आयोजन है। और 11 दिन ही रात्रि आरती के बाद 9:30 बजे आरती होगी। उसके बाद हमारे कार्यकर्ता, महिलाओं की अलग टीम लगती है, भाइयों की अलग लगती है और विधिवत प्रसाद अभी भी लाइन से ले रहे हैं। सब जनता सहयोग करती है। कोटा में गणेश चतुर्थी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सूरज की पहली किरण से पूर्व ही लोग मंदिरों में पहुंच गए थे, लाइनें लगी हुई थी और उसके साथ ही जो गणपति बप्पा का जन्मदिन है, गणेश चतुर्थी है, उसे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हम अभी दादाबाड़ी के एसी वाले गणेश जी में है, जो कोटा के सबसे बड़े गणेश जी माने जाते हैं। ये लाल बाग का जो राजा बम्बई में जो गणेश जी बनाए जाते हैं, जिस तरह की भव्यता वहाँ पर की जाती है, नियमित आरती, पूजा अर्चना की जाती है, विधि विधान से इनका अर्चन किया जाता है और 10 दिनों तक गणेश जी को मनाया जाता है। गणेश जी की आराधना की जाती है, मंगल गीत गाए जाते हैं, कई जगह भजन संध्याओं का आयोजन किया जाता है। और इसके साथ ही जो 10 दिन होते हैं वो पूरी श्रद्धा भाव से गणपति की अर्चना के होते हैं। ये मंशापूर्ण गणेश जी भी माने जाते हैं, जो कहा जा सकता है कि सीधे तौर पर जो यहाँ पर आता है, जो आराधना करता है, जो एक मात्र दर्शन से ही जो अपनी मनोकामना है वो यहाँ पर पूर्ण होती है। लोग सुबह से ही देख सकते हैं आप किस तरह से लोगों का तांता लगा हुआ है, लोग आ रहे हैं, मत्था टेक रहे हैं। और गणपति की जो गणेश चतुर्थी का जो आज पर्व है वो इस तरह से मनाया जा रहा है कि जैसा बम्बई में जिस तरह के सीन देखने को मिलते हैं, वही दृश्य आज यहाँ पर कोटा में देखने को मिल रहा है। कोटा की बात करें तो जो लाल बाग का जो राजा है वो यहाँ पर विराजमान है। अभी पूजा अर्चना के साथ उनकी आरती की जाएगी और आरती के बाद विधि विधान से उन्हें विराजित करने के बाद से ही जो पूजा अर्चना का दौर है वो शुरू हो जाएगा और 10 दिनों तक लगातार ये दौर निरंतर चलता रहेगा। और जो यहाँ के श्रद्धालु हैं वो नियमित रूप से यहाँ पर आते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। और उसके बाद जो 10 दिन का जो समय है वो लगातार एक से बढ़कर एक दिन यहाँ निकलते हैं। भक्तों का जो जमावड़ा है वो यहाँ लगा रहता है। कुल मिलाकर के ये है कि जो गणेश चतुर्थी का पर्व है वो मुंबई की तरह अब कोटा में मनाया जाने लगा है। और कोटा इस बात के लिए भी फेमस हो चुका है कि अब जो जिस तरह से अन्य त्यौहार जो मनाए जाते थे, केवल जो माना जाता था कि केवल बम्बई के लिए फेमस है या दूसरे त्यौहार जो अलग अलग देशों प्रदेशों में फेमस हुआ करते थे, वो अब हर त्यौहार कोटा के लिए एक विशेष मिसाल बन गया है। कोटा से सुजस के लिए दिनेश कश्यप। पूरे राजस्थान में गणेश चतुर्थी धूमधाम से मनाई जा रही है। मुख्यमंत्री श्री विजयलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों को इस अवसर पर शुभकामनाएं दी। लोग सुबह से ही घर और मोहल्ले में गणपति की मूर्तियां स्थापित करने के लिए पहुंच रहे हैं। शहर भर में गणपति की मूर्तियों की स्टॉलें लगी हुई हैं, जहां से लोग अपनी पसंद की मूर्तियां लेकर घर और मोहल्ले में विराजित कर रहे हैं। घर के लिए छोटी और मोहल्ले के लिए बड़ी मूर्तियों को विशेष रूप से पसंद किया जा रहा है। खासकर मिट्टी से बनी मूर्तियां पूजा और शुभ मुहूर्त के अनुसार गणपति की स्थापना करने से सभी कष्ट दूर होते हैं और शुभ कार्यों की शुरुआत गणपति से ही मानी जाती है। भक्त गणेश चतुर्थी के दिन 7 दिनों तक पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद मूर्तियों का विसर्जन किया जाएगा। ब्यावर जिले में जैन समाज के पर्युषण महापर्व के समापना पर्व पर अनूठा दृश्य देखने को मिला।
छात्राओं, शिक्षकों और शैक्षणिक कर्मियों ने कतारबद्ध होकर एक दूसरे से मिच्छामी दुक्कड़म कहकर वर्ष भर की गलतियों के लिए क्षमा मांगी। इस अवसर पर तमाम जाति, वर्ग और धर्म की छात्राओं ने एक साथ खड़े होकर राष्ट्रीय एकता की मिसाल पेश की। वर्तमान शिक्षण समिति के मंत्री डॉक्टर नरेंद्र पारख ने महापर्व के महत्व को समझाते हुए कहा कि इसका उद्देश्य आत्मा का विकास और आत्मशुद्धि करना है। जैन धर्म का ये पर्युषण पर्व आत्मशुद्धि का और संयम का और क्षमा का पर्व है। सच पूछें तो ये पर्व आत्मा के भीतर झांकने का पर्व है। इस पर्व में सामाजिक समरसता, एकता, प्रेम और स्नेह और करुणा की रसधार बहती है। जैसा कि विदित है, पर्युषण में 7 दिन तक त्याग और तपस्याएं होती है और इसके अंतिम दिवस यानी 8वें दिवस स्वाध्याय और साधना के साथ संवत्सरी पर्व मनाया जाता है। इस पर्व के समय हम सब आपस में अपने वर्ष भर के किए हुए सभी उपक्रमों का, पाप कर्मों का, आपस के गतिविधियों का के लिए क्षमा याचना करते हैं। इसमें मिच्छामी दुक्कड़म विशेष तौर पे हम आपस में संवाद करते हैं। प्रदेश में गणेश चतुर्थी के अवसर पर आमेर के गणेश मंदिर में भी भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। यह मंदिर अपनी अनूठी और चमत्कारी गणेश प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है। श्वेतार्क पौधे की जड़ से बनी है, जो साधारण पत्थर या धातु की नहीं है। मंदिर के महंत श्री चंद्रमोहन याग्निक के अनुसार जब श्वेतार्क का पौधा 100 वर्ष का होता है तो उसकी जड़ों से स्वयं भगवान गणेश का रूप प्रकट होता है। मान्यता है कि लगातार 3 बुधवार यहाँ पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और असाध्य रोगों के मरीज भी राहत पाते हैं। ये अति प्राचीन गणेश मंदिर है, श्वेत अर्क गणपति मंदिर है और ये 16वीं शताब्दी का मंदिर है, महाराजा मान सिंह जी के फर्स्ट के टाइम का। ये बावड़ी, पहले बावड़ी थी, बावड़ी के ऊपर ये मंदिर बनाया गया है और श्वेत आंकड़े के गणेश जी को विराजमान किया। दिल्ली से लाई हुई हस्तिनापुर से मूर्ति है। महाराजा मान सिंह जी इनका अनुष्ठान किया करते थे। जब भी युद्ध में जाते थे तो नीचे वाली जो पाषाण की मूर्ति है उसको ले जाया करते थे युद्ध के अंदर और युद्ध जीत के आया करते थे। यह आमेर का सुप्रसिद्ध आंकड़े के गणेश जी का मंदिर है। ये 17वीं शताब्दी का मंदिर है। यहाँ मतलब ये 2 मूर्तियाँ मंदिर के अंदर जो सवाई मानसिंह द्वारा स्थापित की गई है और ये सफ़ेद आंकड़ों से, श्वेत वर्कों से है मंदिर। और यहाँ पे बहुत से लोग आते हैं और यहाँ 7 बुधवार आने से लोगों की मन्नत पूरी होती है। और ये आमेर गांधी चौक में स्थित है। ये मंदिर बहुत पुराना मंदिर है। आमेर स्थित श्वेत और गणेश मंदिर बहुत ही फेमस और प्रसिद्ध मंदिर है। आमेर में जो गणेश मंदिर स्थित है, ये मंदिर जो है इसका निर्माण राजा मानसिंह जी ने कराया 450 वर्ष पहले। राजा मानसिंह जी के समय में जो है इस मंदिर की स्थापना की गई। 18 खंभों पे खड़ा हुआ ये मंदिर है और ऐसा बताते हैं कि इस मंदिर में जो है 2 मूर्तियां हैं। ऊपर वाली मूर्ति जो है वो जो श्वेत अर्क जो होता है, जिसे हम लोग आंकड़ा बोलते हैं, उसकी मूर्ति बनी हुई है और नीचे में पाषाण मार्बल की जो है सफ़ेद मार्बल की मूर्ति स्थापित है। जब राजा महाराजा युद्ध पे जाया करते थे तो जो नीचे वाली मूर्ति है उसे अपने साथ ले जाते थे और उसी की पूजा आराधना करते थे और फिर जब युद्ध में जीत के आते थे, विजय होकर आते थे, तो उस मूर्ति को अपने साथ ला करके यहाँ वापस स्थापित कर दिया करते थे। और जो गणेश जी की मूर्ति है उनकी यहीं पूजा आराधना जो है वो की जाती है। आमेर के जो गणेश जी हैं वो बड़े ही प्रसिद्ध हैं। बहुत सारे लोगों की जो मनोकामनाएं वो पूर्ण होती है और राजा के समय में जो है राजा की जो मनोकामनाएं थी वो पूर्ण होती थी और इसीलिए इस मंदिर का निर्माण और इस मंदिर में मूर्ति की स्थापना उस समय में करवाई गई। विराटनगर के गणेश मंदिर में गणेश चतुर्थी के मौके पर हर साल की तरह इस साल भी लक्खी मेले का आयोजन हुआ। भगवान गणपति के दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। मेले में व्यवस्था बनाए रखने के लिए तहसीलदार श्री लालाराम यादव सहित पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। मान्यता है कि विराटनगर के प्रसिद्ध गणेश मंदिर की स्थापना महाभारत काल में हुई थी और यहाँ साल में 2 बार चोला चढ़ाया जाता है, पहला धुलंडी के दिन और दूसरा गणेश चतुर्थी पर। आसपास के क्षेत्र में होने वाले सभी मांगलिक कार्यक्रमों में सबसे पहले गणेश जी को निमंत्रण दिया जाता है। गणेश जी का मंदिर ये पौराणिक है, प्राकृतिक है गणेश जी की प्रतिमा और इसमें न कोई मतलब मूर्ति वगैरह कोई कटाई छटाई कुछ भी नहीं की गई है।
और पांडव जब आए थे राजा विराट की नौकरी पे, तो पहले गणेश जी की पूजा करके और उसके बाद में राजा विराट के नौकरी पे गए थे कहने का। 1 साल के जो अज्ञातवास काटे थे ना, उससे पहले। और ये यहाँ पे कल गणेश चतुर्थी है, लक्की मेला लगता है कहने का। दूर दराज से काफ़ी लोग बाग मतलब दर्शनार्थी आते हैं कहने का, और भगवान के दर्शन करके और लाभ लेते हैं। और ब्याह शादी वगैरह के अंदर पहले भगवान की गणेश जी की मतलब पूजा करते हैं, उसके बाद में है गणेश जो जब शादी संपन्न हो जाती है तब उसको भगवान के गंजोड़ा की जात वगैरह लोग भगवान को विदा करने के लिए वापसी आते हैं करेंगे, तो वो गाजे बाजे के साथ यहाँ पे आते हैं करेंगे। हर बुधवार को मतलब अच्छा मेला टाइप में लगता है। राज्य मंत्री श्री जवाहर सिंह बैरन के जन्म दिवस के अवसर पर 1 सितंबर सोमवार को जड़खोर धाम में रक्तदान एवं निःशुल्क मेडिकल स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर क्षेत्रवासियों को सभी प्रकार की चिकित्सा सेवाएं मुफ्त प्रदान की जाएंगी। शिविर में जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ, शिशु रोग विशेषज्ञ और नाक कान गला रोग विशेषज्ञ सहित अनुभवी चिकित्सकों की टीम मौजूद रहेगी। शिविर में मौके पर ब्लड शुगर, हीमोग्लोबिन, ब्लड प्रेशर सहित अन्य जरूरी जांचें भी की जाएंगी। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य जन कल्याण को बढ़ावा देना और क्षेत्रवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है। गणेश चतुर्थी के पावन पर्व पर डिडवाना सहित जिले भर के सभी गणेश मंदिरों में सुबह से ही धार्मिक आयोजन शुरू हो गए। स्थानीय श्री दोजराज गणेश मंदिर में इस वर्ष भी विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। मंदिर में श्री पुरुषोत्तम व्यास और श्री गिरिराज जोशी ने गणेश जन्मोत्सव का विधिवत पूजन किया। भगवान गणेश का 101 किलो दूध और पवित्र द्रव्यों से अभिषेक किया गया। विशेष श्रृंगार से सुसज्जित रिद्धि सिद्धि सहित भगवान श्री गणेश जी की महाआरती की गई। इस अवसर पर भगवान को 311 किलो मोदक का भोग अर्पित किया गया और श्रद्धालुओं में प्रसाद वितरित किया गया। साथ ही मनोकामना पूजा का आयोजन भी किया गया। अब मैं नहावा रहने लग गया, फिर भी भगवान के प्रति आस्था की वजह से मन करता है यहाँ आवे। और आज का गणेश चतुर्थी का पर्व जो था, तो गणेश जी के दर्शन की बहुत इच्छा हुई, तो वहाँ से मैं दर्शन के लिए यहाँ आया हूँ। और यहाँ काफ़ी भीड़ होती है, मेला बहुत बढ़िया बरिश्ता है। मैंने डिडवाना में गणेश चतुर्थी का मैं बचपन से 2000 गणेश मंदिर जड़ित हूँ। बचपन में जब छोटी बड़ी मूर्ति थी तो बरक चांदी का बरक लगाया जाता था। और मैं प्रत्येक साल आसाम से आता हूँ। और मेरे पिताजी गणपत लाल जी उनके मतलब फाउंडर ट्रस्टी थे, मंदिर ट्रस्टी थे, तो बचपन से उनके साथ में मैं जड़ित हूँ। और आसाम से पिताजी भी आते थे, पिताजी देहांत के बाद मैं आने लगा हूँ। और यहाँ में बहुत पहले अखाड़ा हुआ करते थे, तो ये भव्य एक आयोजन होता है यहाँ में। जो गणेश चतुर्थी पूरे प्रदेश में मनाई जा रही है, उसका कारण इस दिन भगवान गणेश का जन्म दिवस माना गया। और वैसे इस डीडवाना में तो प्रत्येक गेट पर गणेश जी की प्रतिमा विराजमान है, क्योंकि कहते हैं कि प्रवेश निर्गमे तथा संग्रामे संकटश्चैव विघ्नस्तस्य न जायते। तो व्यक्ति जब प्रवेश करता है, चाहे निर्गम करता है, चाहे उसमें प्रवेश करता है, उस समय गणपति के दर्शन अत्यावश्यक है। और ये जो मंदिर है दोजराज गणेश मंदिर, यह बहुत काल से इसमें गणेशोत्सव का आयोजन होता रहा है। खेतड़ी नगरपालिका के सभा कक्ष में SRKPS संस्था और नगरपालिका के संयुक्त तत्वावधान में तंबाकू विक्रेताओं के लिए लाइसेंस प्रक्रिया पर जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती गीता देवी सेनी ने की। कार्यशाला का शुभारंभ करते हुए अधिशासी अधिकारी श्री नागरमल गुज्जर ने कहा कि तंबाकू सभी के लिए हानिकारक है और इसे नियंत्रित करने के लिए तंबाकू वेंडर लाइसेंस अनिवार्य किया गया है। उन्होंने बताया कि सभी विक्रेताओं को 30 सितंबर से पहले लाइसेंस लेना आवश्यक है, अन्यथा बिना लाइसेंस तंबाकू उत्पादों की बिक्री गैरकानूनी मानी जाएगी। नगर पालिका में तंबाकू को लेकर एक मीटिंग रखी गई, जिसमें सभी मतलब नगर पालिका दुकानदारों को यहाँ बुलाया गया। दुकानदारों को सभी को आश्वासन किया गया कि सभी लाइसेंस बनाएं और छोटे जो बच्चे हैं 6 क्लास से ले 12वीं तक का, उनको तंबाकू नहीं दी जाए, इस पर कंट्रोल किया जाए। मेरी सभी से यही प्रार्थना है कि इस बात को लेकर सभी अपना सुझाव दें और आगे इसको मतलब दुकानदार इनसे भी मेरी अपील है कि इस पर कंट्रोल किया जाए। फतेहपुर शेखावटी में गणेश मंदिरों में 7 दिवसीय गणेश महोत्सव की शुरुआत हुई। सुबह से ही मंदिरों में गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया की गूंज सुनाई देने लगी।
सुबह से ही मंदिरों में गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया की गूंज सुनाई दी। कस्बे में लगभग आधे दर्जन जगहों पर गणेश पूजा महोत्सव का आयोजन किया गया। महोत्सव की शुरुआत सुबह मंगला आरती के साथ हुई। भगवान गणेश को राजसी वेशभूषा में गजानन रूप में सजाया गया है। श्रद्धालु सुबह से ही दर्शन के लिए मंदिरों में पहुंच रहे हैं। इस भादो महीने की गणेश चतुर्थी पर गणपति को सिद्धि विनायक रूप में पूजने का विधान है। फतेहपुर में सिद्धि विनायक गणेश मंदिर में भगवान गणेश का जन्मोत्सव भव्य तरीके से मनाया गया। सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रही। सभी दर्शन और पूजा अर्चना के लिए पहुंचे। मंदिर में 3100 लड्डुओं, मोदक और मोतीचूर का भोग भगवान गणेश को अर्पित किया गया। पंडितों ने सहस्त्र नामावली के साथ भोग और अभिषेक किया। मंदिर में भजन कीर्तन और मंत्रोच्चार का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। यहाँ विशेष बात यह है कि भगवान गणेश के पास सफेद चूहे रहते हैं, जिन्हें देखने के लिए श्रद्धालु बड़ी संख्या में मंदिर आते हैं। मान्यता है कि यहाँ मनोकामना मांगने से रिश्ते जल्दी बनते हैं और सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। गणेश चतुर्थी के अवसर पर लोसल कस्बे के सिद्धि विनायक मंदिर से भव्य रथ शोभा यात्रा निकाली गई। गाजे बाजे के साथ इस शोभा यात्रा में विभिन्न देवी देवताओं को सजीव झांकियां भी प्रदर्शित की गई। इस मौके पर सिद्धि विनायक मंदिर सहित कस्बे के अन्य गणेश मंदिरों में दिन भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। लगातार 7 दिनों तक चलने वाले गणेश महोत्सव के तहत कस्बे के विभिन्न स्थानों पर पूजा पंडाल सजाए गए और गणेश प्रतिमाओं की स्थापना की गई है। भिलवाड़ा पुलिस अधीक्षक श्री धर्मेंद्र सिंह के निर्देश पर चल रहे वाहन चोरी रोकने अभियान के तहत आसिंद पुलिस ने एक बड़ी सफलता पाई है। पुलिस ने बाइक चोरी के एक गिरोह को पकड़ते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनके पास 6 चोरी की बाइकें बरामद की। जांच में पता चला कि आरोपियों ने सामाजिक कार्यक्रमों का फायदा उठाकर वहां खड़ी बाइकें चुराई थी। पूछताछ में दोनों ने 6 अलग अलग जगहों से बाइक चोरी करने की बात स्वीकार की। पुलिस ने सभी चोरी की बाइकें बरामद कर ली हैं और इस सफलता के लिए पुलिस टीम की सराहना की गई है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह यादव और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रोशन लाल जी पटेल साहब और सीओ आसिंद श्री ओम प्रकाश जी सोलंकी के निर्देशन में क्षेत्र में हो रही मोटरसाइकिल चोरियों के संबंध में एक टीम गठित की, जिसमें मेरे नेतृत्व में, जिसमें मंगल सिंह हेड कांस्टेबल, नीलेश कांस्टेबल, जगदेव, महेंद्र और कालूराम कांस्टेबल को रखा गया। इन्होंने आसूचना एकत्रित करके और एक मुकेश शर्मा, ये है मुकेश पिता रामेश्वर लाल शर्मा है और ये शंभूगढ़ थाना क्षेत्र के गांव जगदीशपुरी का रहने वाला है। इसको और एक राजदीप माणम्या, ये ब्राह्मणों की सरेडी का रहने वाला है। इन 2 आरोपियों को गिरफ्तार करके इनके निशादेही से 6 मोटरसाइकिलें बरामद करी है, जिसमें 3 मोटरसाइकिल हमारे आसिन थाना क्षेत्र से चोरी हुई हैं और 3 मोटरसाइकिलें अन्य शंभूगढ़ व अन्य स्थानों से जोगने माता से भी चोरी की हैं। तो जो मोटरसाइकिलें बरामद की हैं इनको गिरफ्तार किया गया है। पीसी रिमांड प्राप्त करके ये मोटरसाइकिलें बरामद होने के बाद में दूसरे मुकदमे में इसको प्रोडक्शन वारंट से प्राप्त किया है और तफ्तीश और गहनता से जारी है। गणेश चतुर्थी के अवसर पर प्रथम आराध्य देव गजानन गणपति की स्थापना वैदिक मंत्रोच्चार के साथ ही की गई। इसी के साथ 10 दिवसीय गणेशोत्सव का आगाज भी हो गया। शहर के मालीवाड़ा में गौ माता की गोद में बैठे गणेश जी की मूर्ति की शोभा यात्रा के रूप में स्थापना हुई। इसके अलावा मुरला गणेश और लाभ गणेश मंदिरों में मूर्तियों को चांदी की आंगी से सजाया गया। सभी स्थानों पर गणपति बाप्पा मोरया के जयकारों की गूंज रही थी। जिले भर में गणेश मंडलों ने शुभ मुहूर्त में विधि विधान और वैदिक मंत्रों के साथ मूर्तियों की स्थापना की। शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों ने घरों और प्रतिष्ठानों पर भी गणेश जी की मूर्तियां स्थापित की। इस बार कई गणेश मंडलों ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए मिट्टी और आटे से बनी मूर्तियां स्थापित की है। देवस्थान विभाग की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत तीर्थयात्रियों के चयन के लिए लॉटरी निकाली गई। जिला कलेक्टर श्री अंकित कुमार सिंह ने कलेक्ट्रेट स्थित NIC कार्यालय में अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में 1127 सीटों के लिए ऑनलाइन लॉटरी की। इसमें 121 वरिष्ठ नागरिकों का चयन हवाई यात्रा के लिए और 1006 यात्रियों का चयन ट्रेन यात्रा के लिए किया गया।
कलेक्टर श्री अंकित कुमार सिंह ने बताया कि इस योजना के लिए कुल 11,109 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से हवाई यात्रा के लिए 4,681 और रेल यात्रा के लिए 6,428 आवेदन थे। कलेक्टर ने यह भी बताया कि उपलब्ध कोटे के अतिरिक्त प्रतीक्षा सूची भी जारी की गई है। यदि चयनित यात्री यात्रा में भाग नहीं लेते हैं तो प्रतीक्षा सूची में शामिल लोगों को स्थान दिया जाएगा। देवस्थान विभाग की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्री योजना के तहत जो लॉटरी का आयोजन होना था, उसको आज डूंगरपुर ज़िले में हमने सफलतापूर्वक पूर्ण करवाया है। इसमें मेन लिस्ट जो यात्रियों की है, साथ ही साथ जो वेटिंग है और एडिशनल वेटिंग लिस्ट है, उसका रैंडमाइजेशन किया गया पोर्टल के माध्यम से। और इसमें हवाई यात्रा और रेल यात्रा दोनों के लिए ही रैंडमाइजेशन का कार्य कराया गया। खिवसर उपखंड क्षेत्र में गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर कई धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। शहर के विभिन्न मोहल्लों में भगवान श्री गणेश की मूर्तियों की स्थापना विधि पूर्वक की गई। मंदिरों में वैदिक मंत्रों के साथ हवन यज्ञ किया गया और इसके बाद आरती में भक्तों ने मोदक का भोग अर्पित कर विश्व शांति, घर में सुख समृद्धि की कामना की। आरती संपन्न होने के बाद सभी भक्तों को मोदक का प्रसाद वितरित किया गया। 41 जिले 41 खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए शुद्ध समाचार और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।